मैं भी अपने दादा के साथ श्मशान में सामान पहुंचाकर लौट रहा था। रास्ते में हमें एक लंगड़ा आदमी मिला। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे श्मशान की लाश होती है। वह बड़ी दयनीय आवाज में बोला, चाचा मेरी टांग ठीक नहीं है, मुझे श्मशान तक छोड़ दो। दादा बोले, बेटा मैं अभी अभी श्मशान से लौट रहा हूँ, रास्ता उल्टा पड़ता है। लंगड़ा आदमी मुझे घूर कर देखने लगा और वही बात दोहराने लगा, चाचा मेरी टांग ठीक नहीं है, मुझे श्मशान तक छोड़ दो। दादा ने पूछा, इतनी रात को तुम श्मशान क्यों जा रहे हो? तभी वह आदमी अचानक गाड़ी से चिपक गया और गधे की गाड़ी पकड़कर मुझे घूरने लगा। चाचा मेरी टांग ठीक नहीं है, मुझे श्मशान वापस ले चलो। दादा का चेहरा बदल गया, उन्हें समझ आ गया कि यह आदमी कुछ गड़बड़ है। दादा बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें श्मशान ले चलता हूँ, लेकिन पहले 2 कदम पीछे हटो। लंगड़ा आदमी कुछ नहीं बोला, उसकी नजर बहुत अजीब थी। दादा ने फिर कहा, अगर जाना है तो गाड़ी पर चढ़ो, ऐसे जमीन पर खड़े रहकर नहीं चलेगा। मानो बात समझ आ गई हो। उसने गाड़ी पकड़े हाथ को धीरे से छोड़ दिया। उसी पल दादा ने चाबुक उठाकर गधे को जोर से मारा। गधा दर्द से बेकाबू होकर दौड़ पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह लंगड़ा आदमी लंगड़ाता हुआ हमारे पीछे दौड़ रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन पूरा शरीर भूतिया लग रहा था। वह इंसान जैसा नहीं लग रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला, दादा वह पीछे आ रहा है। मेरे माथे से पसीना निकल आया। दादा बोले, चुप रहो, तेज भागो, उसे पीछे छोड़ना है। रात की पहाड़ी सड़क पर चांदनी में मैं उसके चेहरे के निशान तक साफ देख पा रहा था। मतलब वह हमारे बहुत पास था। गधे की गाड़ी इतनी तेज होने के बाद भी वह सिर्फ पैरों से पीछा कर रहा था। ये नामुमकिन लग रहा था। मैं डरते हुए बोला, दादा वह और पास आ रहा है। दादा चाबुक घुमाते हुए ऐसे भाग रहे थे जैसे जान बचा रहे हो। दादा चिल्लाए, पकड़कर बैठो। मैंने कसकर गाड़ी पकड़ ली और फिर पीछे देखा, लेकिन इस बार गाड़ी के पीछे कोई नहीं था। लंगड़ा आदमी गायब हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ गधे की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने राहत की सांस ली और कहा, दादा वह चला गया, हम बच गए। लेकिन मेरी बात खत्म होते ही दादा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। मैं घबरा कर बोला, दादा क्या हुआ? दादा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा थोड़ी देर बाद जब हम पहाड़ी के बीच पहुंचे तो चाहे कुछ सुनो या देखो, एक शब्द भी मत बोलना, समझे? मुझे समझ नहीं आया कि दादा इतने घबराए क्यों हैं, लेकिन मैंने फिर भी सिर हिला दिया। ठीक है, ये रास्ता हम रोज चलते थे, बहुत जाना पहचाना था। फिर भी उस रात पीठ में अजीब सी ठंडक लग रही थी, जैसे जंगल में कहीं कोई हमें घूर रहा हो। तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई, मानो कुछ जंगल के अंदर से गुजरा हो। दादा ने तुरंत गाड़ी रोक दी और दूर घूरने लगे। मैं डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहा था। दादा बोले, अगर मैं कहूँ तो तुम पूरी ताकत से दौड़ पड़ना। सुना? मैंने धीरे से कहा, सुना। तभी सामने से एक घुड़सवार टोली दिखाई दी। 4-5 जवान आदमी थे। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। दादा बोले, बेटा एक मदद चाहिए, हमें गांव तक छोड़ दो। उनमें से एक आदमी को मैं जानता था, वह श्मशान में खाना बनाने वाला था। नाम था झांग छ्यांग। उसने कहा, इतनी रात को बाहर क्यों हो? हम अभी सामान पहुंचाकर लौट रहे हैं, रास्ते में देर हो गई। वैसे इन दिनों रात में मत निकला करो, ठीक नहीं है? दादा ने पूछा, क्या हो गया? उसने कहा, श्मशान से एक जवान लाश गायब हो गई है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कांपते हुए पूछा, वह लाश कितनी उम्र की थी और दिखने में कैसी थी?